नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बहुत महत्वपूर्ण पुराण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण पुराण और जिसके विषय में बहुत समय से कमेंट में मेरे को मैसेज आ रहे थे कि आप कृपया इस पुराण का रिव्यू करें। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं स्कंद पुराण में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें आज तक कभी भी इस पर अभी तक रिसर्च नहीं चली। अब जाके कुछ वर्षों में इस पर रिसर्च हुई है और इस पुराण को अभी निकाला गया है और लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि भगवान स्कंद के बारे में इसमें ज़्यादा वर्णन नहीं है। जो स्कंद जो पार्वती के पुत्र थे, सेनानियों में स्कंद, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि सेनानियों में स्कंद मैं हूँ। स्कंद मतलब कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के विषय में बहुत ज़्यादा इसमें वर्णन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारी विचित्र कथाओं का वर्णन है। यहाँ तक कि खास तौर से तीर्थ स्थानों के विषय में ज़्यादा वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण पुराण है क्योंकि इसमें पूरे भौगोलिक स्थिति अपने भारत की पूरे भारत के साउथ से लेकर के नॉर्थ और यहाँ तक कि आपके अरुणाचल, आपके मणिपुर, मतलब भारत में जहाँ जहाँ जो क्षेत्र हैं सब जगह के पूरे तीर्थ स्थानों का वर्णन इस किताब में मिलता है। इसलिए एक पुराण दृष्टिगत देखा जाए कि भौगोलिक दृष्टि से भी और एक तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भी कि एक तरह से एक महात्मा की दृष्टि से हम ये पुराण पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कथाओं का वर्णन है जो हमें और पुराणों में लगभग ना के बराबर मिलती हैं। तो आज मैं आपको स्कंद पुराण के विषय में संक्षिप्त बातें बताऊंगा और इसके बाद आपको संक्षिप्त बात बताने के बाद बाकी इस पुराण का रिव्यू ये करूंगा कि कौन से प्रकाशन का आपको ये पुराण पढ़ना चाहिए, कौन कौन से प्रकाशन इसको छापते हैं और कहाँ से आपको ये पुराण उपलब्ध हो जाएंगे। तो समय न गंवाते हुए चर्चा स्टार्ट करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण 18 पुराणों में से एक है और सबसे बड़ा पुराण है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतना बड़ा पुराण है। फिर भी लगता है ये अधूरा है। बहुत सारी बातें होंगी जो बहुत सारी नष्ट हो गई हैं। आज हमें वो पुराण पढ़ने का सौभाग्य मिला। स्कंद पुराण जो है करीबन अलग अलग पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। जैसे नारद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि नारद पुराण में अलग अलग अध्याय बताए गए हैं स्कंद पुराण के संबंधित। तो सबसे पहले तो मैं ये जाने कि इसमें क्या क्या वर्णन है, मतलब क्या क्या इसके खंड होते हैं। कई जगह इसके 80,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है, कई जगह इसके 81,000 श्लोक की संख्या बताई गई है। अलग अलग रिसर्चकारों ने अलग अलग बताई, लेकिन 81,000 बिल्कुल ऑथेंटिक है। इस पर रिसर्च पूरी हो भी चुकी है। और फिर इसके खंड हैं एक संहिताओं के रूप में। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देखिए, एक जगह लिखा हुआ है इसकी रिसर्च में कि यह पुराण वाङ्मय स्कंद नाम से 2 ग्रंथों में मिलते हैं। एक खंडों में विभक्त है, दूसरा संहिताओं में विभक्त है। एक खंड नारद पुराण में अपनी सूची के खंडात्मक पुराण में यह ग्रहण किया गया कि नारदी पुराण में स्कंद पुराण के 7 खंड गिनाए जाते हैं। पहला महेश्वर खंड, दूसरा वैष्णव खंड, तीसरा ब्रह्म खंड, चौथा काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड, प्रभास खंड। अन्य मतानुसार अवंती और नागर के स्थान पर रेवा और ताप्ती खंड भी गिने जाते हैं। ये स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये खंड गिने गए हैं। इसके बाद यह सप्तखंडात्मक महापुराण में माना जाता है। 6 संहिताओं वाला स्कंद पुराण है। दोनों पुराणों में वाङ्मय एवं जाज्वल्य मान रत्न हैं। दोनों श्लोकों की संख्या लगभग 81,000 बताई गई है। यानी 2 तरह से स्कंद पुराण को वर्णन मिलता है। अगर स्कंद पुराण में और चर्चा करें तो स्कंद पुराण के मैं आपको संक्षिप्त बातें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या और वर्णन हमको मिलता है जिसको जनरली लोग पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले इसमें महेश्वर खंड आता है। महेश्वर के विषय में इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अलग अलग किस तरह से पूरे हिमालय का वर्णन आदि बहुत सारे वर्णन इसमें मिलते हैं। जैसे कि थोड़े मैं चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे भगवान शिव की महिमा का वर्णन, दक्ष यज्ञ के बारे में, अमृत की उत्पत्ति, आपका देवासुर संग्राम, बलि आदि देवताओं की परिचय, इस सब की वर्णन इसमें मिलता है। बाकी यमराज द्वारा भगवान शिव की स्तुति, ये सब आप कार्तिकेय जी की स्तुति, इन सब की चीज़ों की वर्णन महेश्वर खंड में मिलता है। इसी के अंदर एक खंड और आता है कुमारी का खंड। कुमारी का खंड में पूरा आपका ये 50 सती तीर्थ का, अर्जुन का, अप्सराओं का उद्धार, नवग्रहों की स्थिति का आदि का वर्णन इसमें मिलता है कुमारिका में। इसके बाद और आप आगे जाएंगे तो उसमें काल, भक्ति की तपस्या, धर्मनिष्ठा, महाकाल द्वारा कर्ण में प्रश्नानुसार शाह तथा युग अवस्था का वर्णन, शिव पूजा की विधि के विषय में इसमें बताया गया है। ये पूरा आपका इसमें पूरा ये कुमारी खंड में वर्णन मिलता है। संक्षिप्त बातें बताइए मैंने आपको। इसके बाद अरुणाचल महात्मा का वर्णन मिलता है। अरुणाचल में जो भी आपका तीर्थ है उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है।
थोड़े बताता हूँ। भगवान शंकर का अरुणाचल के रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा विष्णु की स्तुति का वर्णन मिलता है। शिव की विभिन्न तीर्थों की महिमा, अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल का, पाप कर्म का इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद आपका आता है वैष्णव खंड। वैष्णव खंड में देखिए भूमि वराह खंड आता है, फिर वेंकटाचल महात्मा आता है। मेरुगिरी भगवान वराह की उत्पत्ति, पृथ्वी देवी की वार्तालाप हुआ है, उस संबंध में यहाँ वर्णन मिलता है। ये आपको कई पुराणों में ये बन जाएगा, मतलब वर्णन मिल जाएगा। फिर वेंकटाचल निवासी श्री हरि की पद्मावती का विवाह। साउथ की जितने भी आपके मंदिर हैं उनके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। काल अस्थि का वर्णन मिलता है। इस अर्जुन द्वारा अर्जुन का काल अस्थि महेश्वर के समीप भारद्वाज आश्रम पर जाना, भारद्वाज जी की अगस्त ऋषि का प्रभाव का वर्णन। काल अस्थि का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि सर्प, महासर्प योग जो रहता है, मतलब काल सर्प योग रहता है, काल अस्थि में उतारा जाता है। इसकी पूजा होती है काल अस्थि में। काल अस्थि जो है आपका तिरुपति के पास ही आप जाएंगे तो वो करीबन 50 किलोमीटर दूर आप काल अस्थि का मंदिर है। वहाँ आप जाकर के ये पूजा वहाँ अभी भी चल रही है। बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं। उसका वर्णन यहाँ मिलता है। इसके बाद उत्कल खंड या पुरुषोत्तम महात्मा यहाँ मिलता है। उत्कल देखिए आप, एक जगह का नाम है यहाँ पे। तो उसके बाद यमराज, मार्कंडे, इनके विषय में वर्णन मिला और बहुत सारी बातों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद आपका बद्रिका आश्रम का महत्व, बद्रिका आश्रम कैसे क्या है उसके विषय में यहाँ वर्णन पूरा मिलता है कि अरुणाचल महात्मा के अंदर का वर्णन मिलता है अपन को। इसमें मेरु तीर्थ का योगपात और दुष्ट पुष्करणी, गंग संगम और धर्मक्षेत्र आदि का महात्मा ग्रंथों का उपसंहार वगैरह दिया हुआ है। फिर कार्तिक मास महात्मा दिया हुआ है, कार्तिक मास में कौन कौन से महात्मा हैं। उसके बाद मार्गशीर्ष मास के बारे में दिया हुआ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पुराण है, कितनी सारी चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद श्रीमद् भागवत का महात्मा भी इसमें दिया हुआ है कि भगवत पुराण का, जो श्रीमद् भागवत है, भगवत पुराण है, उसका वर्णन भी स्कंद पुराण में मिलता है। इसका रिव्यू मैं अपने भगवत पुराण के एक वीडियो में मैंने किया हुआ है। आप वहाँ उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये इस वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छी चीज़ समझ आएगी भागवत कथा के विषय में क्या क्या वर्णन से मिलता है। फिर ब्रजभूमि के बारे में से बताया गया, बहुत विस्तार से बताया गया है। फिर इसके बाद आप और आगे चले जाएंगे तो ब्रह्मखंड का वर्णन मिलता है। ब्रह्मखंड में सेतु महात्मा। अब सेतु महात्मा मैंने आपको याद होगी अश्वत्थामा जी के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। अश्वत्थामा जी का जो श्राप की मृत्यु हुई थी वो इसी ब्रह्मखंड में वर्णित है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ों का वर्णन मिलेगा। सेतु महात्मा यानी भगवान श्री राम ने जो लंका और आपके रामेश्वर तीर्थ से जो सेतु स्थापित किया था, उसमें जो रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी, उस शिवलिंग का क्या महत्व है, जो अश्वत्थामा जी का श्राप मुक्त हुआ, वहाँ पर जाएंगे रामेश्वर में, वहाँ इस कथा का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में भी उसी कथा के बारे में दिया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट पुराण है, कितनी ज़्यादा बातें इस पर दी हुई है। आगे जाएंगे इसी में आपका धर्मारण्य महात्मा, धर्म के बारे में, फिर चतुर्मास महात्मा, फिर ब्रह्मोत्तर खंड के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। फिर आप चौथे में जाएंगे तो आप काशी खंड में 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व खंड और दूसरा आपका उत्तरखंड। काशी खंड, काशी के विषय में बहुत सारी बातें इसमें दी हुई हैं। फिर उत्तरार्ध में भी बहुत सारी काशी खंड के बारे में बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी आपको। इसके बाद अवंती खंड आता है। अवंती खंड में अवंती क्षेत्र का महात्मा इसमें दिया गया कि अवंती क्षेत्र कहाँ में आता है। वाल्मीकि की तपस्या, वाल्मीकि के विषय में बहुत सारी बातें इसमें। वाल्मीकि जो पहले एक साधारण व्यक्ति थे, कैसे वाल्मीकि से बने, वो कथा इसमें वर्णन मिलती है। वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, पुराण में उस कथा का वर्णन मिलता है महर्षि वाल्मीकि के संबंध में, जो मैंने आपको पढ़ के एक बार सुना चुका हूँ अपने रामायण वाले वीडियो में। तो आप वो रामायण का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद और आगे जाएंगे आप, उसके बाद रेवाखंड आता है। रेवाखंड में आपका पूरा के नर्मदापुर का वर्णन, आपका बाकी अलग अलग तीर्थ कुंडों का वर्णन इसमें मिलता है। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ तो पूरा बहुत समय निकल जाएगा। आप इस डिस्प्ले पर इन चीज़ों को देखिए। इसके बाद और आगे जाएंगे तो नागरखंड के विषय में आए। नागरखंड जो है उसके अंदर आपका राजा त्रिशंकु की वशिष्ठ के पुत्रों का श्राप समुद्र की पूरी तरह से रामायण का एक तरह से वर्णन यहाँ दिया हुआ है। पूर्वाध और उत्तराध, इसमें वहाँ पूरी तरह से वर्णन एक एक चीज़ का आपको मिलेगा। इसके बाद अंत में जाएंगे तो आपका द्वारिका के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। द्वारिका महात्मा भी इसमें दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें इस पूरे खंडों में दी हुई हैं। अब ये तो मैंने बताया कि स्कंद पुराण में क्या क्या वर्णन है, ये संक्षिप्त बात मैंने आपको बताई है। बाकी इसके विषय में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा समय आने पर, और कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आप जो मेन मुद्दे पे हम आना चाहते हैं कि हम किस प्रकाशन का ये पुराण पढ़ें। तो दोस्तों सर्वप्रथम तो मेरे पास जो है ये स्कंद पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का। ये बहुत पुराना पुराण है। इस पुराण की कथा है कि जब मैं ये पुराण लेने गया था, तब मैं उस समय करीबन 16 साल का था। तब मैं पुराण मैंने ग्वालियर से लिया था।
और जब मैं छोटा ही था तब मैंने जब लेने गया था तब गीता प्रेस वाले ने मुझे देखा और मुझे कहता है कि तुमको पढ़ना है ये। तो बड़ा आश्चर्यचकित से मेरे को देख रहा था, छोटा था इसलिए उनको लगा ये कहाँ पुराण और ये कहाँ किताबें पढ़ेगा। हालांकि इस पुराण से मेरी भावना जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक किताब संक्षिप्त है। लेकिन एक स्कंद पुराण जिसको पढ़ना है, जिसको जानना है, उसके लिए परफेक्ट किताबें पढ़ सकता है। लेकिन हिंदी में है, संक्षिप्त है, कम है। गीता प्रेस से बस एक शिकायत ही रहती है कि यही इतना बड़ा पुराण है, उसके बावजूद ही इतनी सी किताब में आपने इसको छाप दिया। खैर जो भी था, लेकिन फिर भी ज्ञान देने के लिए काफ़ी है, काफ़ी कुछ कथाओं का वर्णन इसमें अपन को मिल जाता है। पर संक्षिप्त है, कथाएँ संक्षिप्त हैं, पूरी हिंदी में हैं, लेकिन आपको लगभग आपका काम हो जाता है। तो बहुत सारी कथाएँ जो आप जानना चाहते हो वो मिल जाएंगी इसमें। और इसके बाद दूसरा पेपर चौखंबा का है। चौखंबा का आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि ये है, और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ उसका। तो आपके पास पहला है जैसे कि महेश्वर खंड, ये महेश्वर खंड है पूरा मेरे पास। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका लेंगे अपने पास, ये इसका वैष्णव खंड है, ये वैष्णव खंड कहलाएगा। इसके बाद थर्ड मेरे पास जो है ब्रह्म, ये अपना स्कंद पुराण मूल भाषा अनुवाद, ये ब्रह्मखंड है। ब्रह्मखंड में सेतु महात्म्य मैंने इसमें आपको बताया था पूरा कि सेतु महात्म्य में, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपको डिस्प्ले बताया। इसके बाद आपका ये चौथा पार्ट है काशी खंड, चतुर्थ खंड। इसके बाद आपका ये पांचवा पार्ट है जो आपका नागर खंड है, छठवां खंड। इसके बाद ये आपका ये पांचवा पार्ट है, ये आपका अवंती का खंड है, ये पूर्वाद का है। इसके बाद पांचवा खंड का ये द्वितीय भाग है, ये मेरे पास है, ये पंचम खंड रेवा खंड, ये इसका पंचम खंड उत्तरार्ध है, इसको रेवा खंड के रूप में बोला जाता है। इसके बाद आपका मेरे पास ये छठवां खंड है, ये उत्तरार्ध, ये सप्तम खंड है, आपका सप्तम खंड प्रभास खंडम है, ये उत्तरार्ध। देखिए ये लास्ट इसका जो पार्ट है सातवां खंड पूर्वाद, प्रभास खंड पूर्वाद। तो इन पुराणों में विभक्त किया गया है। जो स्कंद पुराण है चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस का है, वाराणसी का, और इसके जो प्रकाश भाग, इसके जो व्याख्याकार हैं वो एस.एन. खंडेलवाल जी हैं। तो ये श्रीनाथ खंडेलवाल जी लिखा हुआ है। तो ये किताब आप मंगा सकते हैं चौखंबा से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फिर इसके अलावा जो इनसे भी अपग्रेड है, जो आप चौखंबा वालों से भी अगर आप आगे निकलना चाहेंगे, तो एक मोतीलाल बनारसी दास का आता है 71 वॉल्यूम में, 71 वॉल्यूम यानी 71 वॉल्यूम्स में एक स्कंद पुराण आता है, जो डॉक्टर जी.बी. भट्ट ने इसका संकलन किया हुआ है। तो वो भी आप मंगा सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली है। अब स्वाभाविक है कि जब 71 वॉल्यूम्स में है तो काफ़ी कुछ वर्णन मिलता है। कई लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कॉल आए और कई लोगों का मैसेज भी आया। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनने भी कहा कि सर जो इनका मोतीलाल बनारसी दास का जो स्कंद पुराण है उसके अंदर ज़्यादा वर्णन है चौखंबा की तुलना में। तो स्वाभाविक है कि काफ़ी अच्छा पुराण है मोतीलाल बनारसी दास का, पर बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन मिल जाता है ऑनलाइन, आपको एक्सोटिक इंडिया या अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएगा और साइट पे भी मिल जाएगा। इसके बाद एक नाग पब्लिकेशन का स्कंद पुराण आता था 8 वॉल्यूम में, नाग पब्लिकेशन का 8 वॉल्यूम में। अभी उसका मेरे पास फ़ोटो नहीं है, और जो भी आपको मिले नाग पब्लिकेशन का, तो वो आप वो भी ले सकते हैं। वो पूरा संस्कृत में मूल मात्र है, उसमें आपको हिंदी नहीं मिलेगी। मैंने जो देखा था वो इसमें केवल संस्कृत वर्णन है। इसके अलावा संस्कृत चौखंबा संस्कृत सीरीज़ का भी एक और ये पुराना एडिशन है स्कंद पुराण का, वो भी आता है, वो भी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी तो चौखंबा संस्कृत सीरीज़ का ये जो वॉल्यूम है मैंने आपको दिखाया, ये पुराने प्रिंट में है। कॉस्ट वाइज देखा जाए शायद कमी है इसकी, तो आप ये भी मंगा सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी कुछ वॉल्यूम्स, जैसे केदारखंड और आपका तीर्थ यात्रा जो केदारखंड से संबंधित कई वॉल्यूम्स हिंदी साहित्य सम्मेलन भी निकालता है इसको, तो वो भी मंगा सकते हैं। लेकिन वो पूरे वॉल्यूम में आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग खंड मिलेंगे, क्योंकि पुराण बहुत बड़ा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। चौखंबा वालों ने हिम्मत करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो पढ़ने वाले और पढ़ने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी कॉपियाँ ख़रीद रहा है, इस आधार पे पुराण निकलते हैं, ताकि पब्लिशर को भी फ़ायदा हो और पढ़ने वाले को तो फ़ायदा होगा ही। तो ये एक साधारण बात मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों इसी तहत मैंने आपको स्कंद पुराण की बात सब मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी कि स्कंद पुराण में क्या क्या छोट समुचित बातों का जो वर्णन है वो आपको बता दिया, क्या क्या है, कितने वॉल्यूम है, कितने खंडों में आती है, अलग अलग पब्लिकेशन छापते हैं इस विषय पे दोस्तों। तो अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि स्कंद पुराण जो है इसमें बहुत सारी एक विचित्र कथाएँ भी वर्णित हैं, तो जो कि महाभारत में भी नहीं मिलती, जो कि रामायण में भी नहीं मिलती, अन्य पुराणों में भी नहीं मिलती, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। स्पेशल रूप से तीर्थ यात्रा के संबंध में, जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके संबंध में काफ़ी कुछ वर्णन है।
मैं इस विषय पे मैंने जब पढ़ा उसको तो बहुत इंटरेस्ट आया। मैं उसको पढ़ूँगा और अच्छे से पढ़ूँगा और आपको फिर से अगली कभी सीरीज़ में इसके विषय में और भी बहुत सारी बातें बताऊँगा। आप ये ना सोचें कि मैं बोलता ज़रूर हूँ कि मैं बहुत सारी सीरीज़ बनाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं चीज़ों को आपको तक पहुँचाता जाऊँगा। तो दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नए पुराण और एक नई किसी सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने समक्ष उपस्थित होता हूँ और आप लोगों को अपने धर्म ग्रंथों से अवगत कराता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।